आदत क्या है, हम बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहते हैं। यह असंभव है मित्रों। बिना धरती में बीज डाले धरती भी तुमको अनाज का एक दाना नहीं देती। तो फिर बिना किसी को कुछ दिए उससे पाने की अपेक्षा कहां करते हो। ईश्वर से तुमको सब कुछ चाहिए, खुशियां चाहिए, आरोग्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए तो इतना। पर आप विचार करो इसके बदले में उसको क्या दे सकते हो। क्या दे सकते हो इसके बदले में। चाहिए तो तुमको इतना, पर इस चाह की राह बहुत कठिन है मित्रों। इसके बदले में आप क्या दे सकते हो। और नेचर अर्थात प्रकृति का ये नियम है कि आपके पास लौट के वही आता है जो देते हो। आप जो देते हो घूम फिर के वही आपके पास लौट के आता है। जैसे गेहूं का बीज डाल के धान नहीं उगा सकते, आम का पौधा बो के बेल नहीं उगा सकते, अमरूद लगा के मक्का नहीं काट सकते, तो किसी को दुख दे के सुख पाने की कल्पना कहां से कर सकते हो। किसी के हृदय को विदीर्ण करके छत बिछत करके आहत करके तुम ये कैसे सोचते हो कि तुमको सुकून की नींद आ जाएगी। यह कहां संभव है मित्रों। किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न खड़ा करना आसान है, पर हम आपसे पूछ रहे हैं, जब जब आप किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर, किसी शास्त्र पर, किसी महापुरुष पर, किसी कार्य पर प्रश्न खड़ा करते हो ना, किस पर खड़ा करते हो। यूं अंगुली दिखाते हो, एक अंगुली, तो चार चार अंगुलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। 4 बार खुद को ध्यान लो, क्या तुम में कोई कमी नहीं है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे डूबता हुआ कोई व्यक्ति नदी में किसी डूबने वाले को कहे कि अरे तू हाथ फेंक। जो अपने घर को रोशन नहीं कर पाया वो तुम्हारा घर क्या रोशन करेगा। जो खुद डूबे जा रहा है, खुद मरे जा रहा है, विषयों में आकंठ लबालब लवरेज डूबा जा रहा है, वो तुमको क्या बचाएगा। इसकी कल्पना कहां से कर सकते हो आप। और इस कलिकाल में समझाना किसी को बहुत कठिन है, क्योंकि आप समझाओगे किसको। समझाया उसी को जा सकता है जो समझना चाहता हो। जो खुद नहीं समझना चाहता उसको आप क्या समझा सकते हो। और ध्यान दीजिए, अपन इंसान है, पशु भी नहीं है कि रस्सी से बांध के और जबरदस्ती उसको चारा डाल दे कि यही खाना है आज, नहीं तो कल भूख लगेगी तो खाओगे। शब्दों की बाजीगरी हमारे पास बहुत है। मानस की चौपाई तो हम सबके जबान पर है। उपदेश ऐसे देते हैं मानो साक्षात तुलसीदास जी ही। पर जब उन चौपाइयों की कसौटी कसी जाती है हमारे विचार और व्यवहार में, तो दूर दूर तक उनका दर्शन नहीं होता। ऐसे कैसे बदलेगा, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। ऐसे तो ये पूरा जीवन ही निकल जाएगा। कौन बचाएगा तुमको, कौन संभालेगा। इसलिए खुद ही जागना पड़ेगा, खुद ही चेतना पड़ेगा। जब तक तुम खुद जागरूक नहीं होगे, खुद अपने जीवन में परिवर्तन करना नहीं चाहोगे, बड़े से बड़ा महापुरुष भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बचाया उसको जा सकता है जो मरना नहीं चाहता।
बचाया उसको जाता है या जा सकता है जो स्वयं मरना नहीं चाहता। जो स्वयं मरने पर ही उतारू हो उसको कब तक बचाओगे और कहां कहां बचाओगे। जो स्वयं सुधरना नहीं चाहता, स्वयं को पवित्र नहीं रखना चाहता, स्वयं को निष्कलंक नहीं रखना चाहता, उसको तुम्हारा उपदेश, तुम्हारा सत्संग कहां सुहाएगा। वो तो जबरदस्ती तुम्हारी बात मान के आके बैठ भी जाए, पर इसका लाभ उसको तब न मिलेगा जब वो सुनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ चक्कर चल रहा है। यहाँ बैठा है पर वो सुनेगा नहीं, आपको आपके बगल में बैठा है तो आपको भी नहीं सुनने देगा, आपको अपनी सुनाएगा। मिलाइएगा, आप कल्पना कीजिएगा, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखा जाए। ये कोरोना वायरस की तरह है, खुद तो संक्रमित है विषयों से और इनके नजदीक पहुंच गए, इनकी परछाई भी अगर तुम्हारे पर पड़ गई तो वो तुमको संक्रमित कर देंगे। इसलिए मास्क लगा के रखो। मास्क लगा के मतलब अपनी वाणी पर सही, उनसे बातें मत करो। और कान तो तुम्हारा है ही, ये तुमको तय करना है कि तुमको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, किसकी सुनना है और किसकी नहीं सुनना, क्योंकि यह आपने स्वयं पता है कि आपका हित किसमें है। और सत्य का बोध हो जाने के बाद भी जो सत्य के मार्ग पर ना चले, उसको भला फिर कौन चलाए। उसको तो यही माना जाएगा कि यह प्रारब्ध दोष के कारण वर्तमान में दर दर की ठोकरें खाएगा ही, कष्ट उठाएगा ही, यातनाएं झेलेगा ही। और भगवान बड़ा कृपालु, दयालु, उदार है। उदारता तो उसकी इतनी है कि जिसको बयां करने के लिए शायद हम संसारी मति गति रखने वालों के पास शब्द का टूटा है। जैसे कोयले की खादान में, खादान किसका है? कोयले का। पर कोयले की खादान में, पूरी खादान में हीरा थोड़े ना निकलता है, पर एक हीरे का टुकड़ा पूरी कोयले की खादान का कीमत दे जाता है। इसलिए यह संसार कोयले की खादान ही है मित्रों, जो जल रहा है विषयों की आग में, पर हीरा भी इसी खादान से निकलता है। और उसकी कीमत, उसकी चमक, उसका प्रभाव इसकी कालिक को धूमिल कर देता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने में सभी माहिर हैं। अब देखो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब उपदेश दृष्टा है, पर उस उपदेश को कभी खुद पर लागू नहीं करते। अब ये बताओ, बुखार की दवा जानने से आपका बुखार छूटेगा कि बुखार की दवा खाने से? पर कुछ लोग मोबाइल में ही मगन हो जाएंगे। बुखार की दवा खाने से बुखार दूर होगा कि पॉकेट में रखने से? खाने से। तो ठीक वैसे ही सत्कर्म और सद्विचारों को व्यवहार में उतारने से ना हम अच्छे होंगे कि उपदेश देने से। अगर जीवन जीना सीखना है ना मित्रों, तो मैं यूं कहूंगा कि मानस आपके लिए सबसे अच्छा है। पढ़ो, किसी की जरूरत नहीं है। तुमको अगर लगता है कि तुमको कोई ठगने आया है, तुमको समझाने आया है, तो तुम समझदार हो। मानस की पुस्तक कितने की मिलती होगी? टीका वाली मानस ले लो। पर हाँ, पढ़ना तब जब पढ़ने की पात्रता आ जाए।
जैसे गाड़ी सड़क पर लेके तब निकलना जब चलाना सीख लेना, क्योंकि बिना सीखे अगर गाड़ी लेके सड़क पर निकले ना मित्रों तो दुर्घटना की संभावना ज्यादा होगी, फिर गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद कम होगी और दुर्घटना की संभावना ज्यादा। तो उस शास्त्र का स्वाध्याय करने की पात्रता कब आएगी? जब उस शास्त्र के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होगी, महापुरुषों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होगी और इष्ट में और आराध्य में दृढ़ विश्वास होगा। इतना कर लेना, फिर किसी की जरूरत तुमको नहीं है। क्यों किसी के पीछे दौड़ोगे? हाँ, जब दवा खा लोगे बुखार उतर जाएगा और फिर बुखार आएगा, तब तुमको किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी कि हाँ हमने दवा तो खाया था, बुखार उतरा भी, पर उतर के फिर चढ़ जाए। तो डॉक्टर बताएगा कि तुमको कौन सी दवा इसके साथ लगानी है, कैसे खानी है, रहन सहन कैसे रखना है, अनुपान कैसे करना है। और फिर जब डॉक्टर के संरक्षण में उसके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार तुम दवा का सेवन करते हो तो तुम निरोग हो जाते हो, तुम्हारा बुखार दूर हो जाता है। ठीक वैसे ही भव रोग को नाश करने वाली ये शास्त्र है, ये सदग्रंथ है, महापुरुषों का जीवन चरित्र है। इसको आप पढ़ सकते हो सकता है पढ़ने के समय आपके अंदर विचार के बीज अंकुरित हो, प्रस्फुटित हो, पर जैसे पुस्तक बंद किया फिर बुखार चढ़ गया। तो कभी कभी पैरासीटामॉल की गोली ले लेने के बाद बुखार तो उतरता है, पर 2-2.5 घंटे के बाद फिर बुखार आ जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसके साथ एंटीबायोटिक दवाएं लगाता है। कभी कभी अगर समझता है कि वायरल इंफेक्शन है तो एंटी एलर्जिक भी लगा देता है। फिर सोचता है कि दवा नुकसान ना करे, इसके लीवर पे जाके कोई इफेक्ट ना करे, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उसके साथ जोड़ देता है। फिर उन दवाओं का कलेक्शन जब आप डॉक्टर के दिशा निर्देशन में उपयोग करते हो तो वह औषधि नुकसान भी नहीं करती है और तुम रोग मुक्त भी हो जाते हो। ठीक वैसे ही मित्रों, इन शास्त्रों का, सदग्रंथों का, महापुरुषों के सद्विचारों का आपको लाभ कब मिलेगा? यह आपके रोग को, आपकी गरीबी को कब दूर करेंगे? जब इसका जीवन में उपयोग करोगे, अपने जीवन में इनको साधोगे। हम तो कहते हैं तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आज से ही संकल्प लो ना, आज से ही उतारना चालू करो ना। चलो पूरी जिंदगी मत उतारना, मैं नहीं कहता कि तुम पूरी जिंदगी उतारो, पहले संकल्प तो लो कि 2 दिन ही उतार के देखेंगे, 1 हफ्ते ही उतार के देखेंगे, 1 महीने ही उतार के देखेंगे, परिवर्तन दिखने लगेगा। तो पूरी जिंदगी साधना, और विश्वास करो मानस के किसी भी चरित्र को साध लोगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे अंदर उसी चरित्र का दर्शन होने लगेगा। राम के चरित्र को जीवन में साध लिया तो तुम्हारे अंदर राम का ही दर्शन लोगों को होने लगेगा। हनुमान के चरित्र को साध लिया तो तुम्हारे हाव भाव, एक्सप्रेशन और बिहेव में, व्यवहार में हनुमान का दर्शन होने लगेगा। सीता के चरित्र को साध लिया तो सीता के स्वरूप का, व्यवहार का दर्शन होने लगेगा। मतलब तुम्हारे अंदर उसके गुण उतर आएंगे। पर कब उतरेंगे मित्रों? क्या पढ़ने से, क्या सुनने से, क्या केवल चर्चा परिचर्चा करने से, या सिर्फ मनोरंजन का साधन बना करके उपयोग कर लेने से? ये संभव है क्या? कदापि संभव नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। संभव कब होगा? जब हम उसको जीवन में उतारेंगे। देखिए, जिस बाग का माली नहीं होता है उस बाग में भी फूल पत्ते उगते हैं, पर बेतहजीब होते हैं, जो चित्त को आकर्षित नहीं करते। और जब माली होता है तो समय समय पर पौधों की काट छाट करता रहता है,
तो देखने से वो चित्त का हरण करने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति जब अनुशासन की सीमा लांघता है तो बदसूरत दिखने लगता है। अनुशासन ही किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को आगे ले जाता है। और अनुशासनहीन व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान, ज्ञानी और गुणी क्यों न हो जाए, वह जीवन में नाक रगड़ के भी कभी सतह से ऊपर नहीं उठ सकता। क्योंकि बिना अनुशासन के कभी भी कोई जीवन में उठा ही नहीं है। मित्रों, आप बहुत विद्वान हो पर आपकी विद्वता घास चरने चली जाएगी। कब? जब जीवन में कोई नियम नहीं होगा, कोई अनुशासन नहीं होगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। किसी भी महापुरुष के जीवन को उठाओ, किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को पढ़ो, देखो उसने जीवन कैसे जिया है, उसके जीवन का नियम क्या है। आए हम सभी भगवत चर्चा में प्रवेश करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।